नमस्कार, मेरा नाम यश तिवारी है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बसेड़ी है। मैं प्रौद्योगिकी और खिलौने विषय पर मैंने अपने कुछ मॉडल बनाए थे और विज्ञान प्रदर्शनी में मैंने भाग लिया था, जिसमें मैं ब्लॉक स्तर से चयनित हुआ हूँ जिला स्तर के लिए और प्रथम स्थान मैंने ब्लॉक स्तर पर प्राप्त किया था। तो मैंने अपने कुछ मॉडल बनाए थे जिसमें मैंने अपने मॉडल को शीर्षक दिया था कि खेल खेल में गणित सीखे। और गणित विषय में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो शुरुआत से ही हम बच्चों को अगर खेल के माध्यम से अपना गणित सिखाएंगे तो उन्हें पढ़ने में मजा आएगा और वो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा मॉडल है, इसको मैंने नाम दिया है फंडामेंटल मैथ 1 से लेकर 50 तक की गिनती है। तो जब मैंने इस मॉडल की शुरुआत की थी तो मैंने इसको भाज्य संख्या बनाने के उद्देश्य से इसे मैंने बनाया था, सिखाने के उद्देश्य से मैंने ये बनाया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पर काम किया और अब मैंने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सम विषम संख्या, भाज्य संख्या, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक और साथ ही छोटे बच्चों के लिए जो मैथ की दुनिया में कदम रखते हैं यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे, उनके लिए जोड़ और घटाव सिखाने के लिए मैंने ये मॉडल तैयार किया। तो आइए शुरू करते हैं इस मॉडल को। हम सबसे पहले हम जोड़ घटाव से शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ये सबसे पहले कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए मॉडल मैंने तैयार किया है। तो इसको सबसे छोटे बच्चों के लिए दिखाते हैं। तो मेरे पास कुछ गोटियां हैं, ये गोटियां मैंने खरीदी हैं दुकान से, और इसके जगह हम कागज की गोटियां भी बना सकते हैं। तो मैंने डेकोरेटिव बनाने के लिए खरीदी हैं। तो जैसे हमें दिया है कि 4 में 2 जोड़िए तो कितना होगा, तो हमें पता है 6 होगा, लेकिन बच्चे को समझाना थोड़ा कठिन होता है, तो इस मॉडल के माध्यम से वो आसानी से सीख सकता है। तो 4 में अगर हमें 2 जोड़ना है, सबसे पहले हमने 4 गोटियां इसमें डाल दी, 1 2 3 और 4। फिर हमें इसमें 2 जोड़ना है, तो 2 इसमें गोटियां आगे को और बढ़ा दी। तो अब हम इसमें पूरी गोटियां काउंट करेंगे कितनी है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 गोटियां हैं। तो 4 और 2 का योग आ गया हमारा 6। इस प्रकार से हम जोड़ हमने सीख लिया है। तो अब हम घटाने कैसे घटाते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हमें कोई संख्या दे दी, 7 में से 3 घटाइए कितना होगा। तो फिर हम 7 तक की पहले हमने गिनती ले ली, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें इसमें से 3 घटाना है। तो 3 घटाने के लिए हम 3 गोटी इसमें से घटा देते हैं। तो अब हम इनको काउंट करेंगे, जितनी गोटी हमारे पास बची होंगी वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। हमारे पास 4 गोटी बची हैं, तो 7 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा सही उत्तर होगा 4। तो इस प्रकार से घटाव हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे सम विषम संख्या का कॉन्सेप्ट। तो सम विषम संख्या में कंफ्यूजन होता है, तो इसे हम सीखते हैं इस मॉडल के माध्यम से। हम 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। तो 2 का हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। इसी प्रकार आगे को बढ़ाते जाएंगे, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20 और भी आगे को ये चलती रहेगी। मैंने फिलहाल 20 तक की सिखाने के लिए 20 तक की गिनती ले ली है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास खाली बचे हुए खाने होंगे 1 से 20 तक के बीच में, वो हमारे हो जाएंगे विषम संख्याएं, और जिनमें हमारी गोटी पड़ी हुई संख्याएं होंगी वो हमारी हो जाएंगी सम संख्या। तो देख सकते हैं आप, 1 हमारा खाली छूटा हुआ स्थान है, तो 1 हमारी होगी विषम संख्या, उसके बाद 3 विषम संख्या, फिर 5, फिर 7, फिर 9, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, उसके बाद 19। और अगर हम सम संख्या की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस प्रकार से सम विषम संख्या का कॉन्सेप्ट हमने कितने इजीली से सिखा लिया है। अब हम इसमें अभाज्य संख्याएं सीखते हैं। तो चलिए भाज्य संख्या की ओर। खेल खेल के माध्यम से काफी इंटरेस्टिंग भी है और इससे हम बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मजबूत कर सकते हैं। तो भाज्य संख्या सीखने के लिए सबसे पहले हमें 1 को एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि 1 कोई भाज्य ना तो भाज्य की कंडीशन फॉलो करता है ना अभाज्य संख्या की कंडीशन फॉलो करता है, इसलिए 1 को हम एलिमिनेट कर देते हैं। 2 से हम शुरू करेंगे। 2 में हमने ये गोटी डाली, उसके बाद जितने भी इसमें गुणज होंगे उनमें हम आगे को ये गोटियां डालते जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। इसी प्रकार ठीक इसके बाद जो स्थान हमारा खाली होगा उसमें हम ये गोटी डालेंगे, यानी 3 खाली है, 3 में हमने ये गोटी डाली और 3 के जितने गुणज होंगे उनमें हम ये उसके गोटियां डालते रहेंगे। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18 और उसके बाद 30 7 21 और भी आगे को बढ़ाते रहेंगे तो ये बढ़ते जाएगा।
फिर उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास पांचवा वाला छूटा हुआ है, तो 5 में हमने ये सफेद गोटी डाली और ये लाल गोटी बाहर इसके सभी गुणों में हम डाल देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 के 20। अब इसके बाद हमारा छोटा स्थान है 7, उसमें फिर हमने व्हाइट वाली गोटी डाली और जितने भी इसके गुणज होंगे उसके हम पहाड़े पड़ते जाएंगे और उसमें ये रेड वाली गोटी डाल देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 7 तिया 21। फिर हमारे पास छूटा है 11, 13, 17, 19। तो इनमें भी हम जब 11 में गोटी डालेंगे तो 11 दूनी फिर 22, तो 22 में उसके गुणज में हमने लाल वाली गोटी डाली। फिर 13 एकम 13, उसके गुणज में 13 दूनी 26, उसमें हमने रेड गोटी डाली। फिर 17 एकम 17, उसके गुणज में 17 दूनी 34, उसमें हमने एक रेड वाली गोटी डाली। फिर 19 एकम 19 और 19 दूना 38, उसके गुणज में हमने ये लाल गोटी डाली। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर व्हाइट वाली गोटी जिनमें जिनमें होगी वो हमारी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, और जिनमें जिनमें हमारी ये रेड वाली गोटियाँ आई होंगी वो हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्या। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 आ गई है, उसके बाद 3 है, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और आगे को और भी आती रहेंगी। फिर अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, उसके बाद 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, उसके बाद 18, फिर 20, उसके बाद ऐसे आगे को बढ़ाते जाएंगे, 21 आएगा, फिर 22 आएगा, ऐसे आगे को बढ़ते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने इसमें भाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है। अब हमारा इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लघुत्तम समापवर्ती। इसमें हमें माना कोई संख्या दी है 2 और 3, जिसका हमने कहा कि लॉसम निकालो। तो सबसे पहले 2 संख्या जो है उसमें हमने गोटी डाली और 2 के जितने भी गुणज होंगे उसमें हमें व्हाइट गोटी डालते जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18 और 2 दहा 20। इसी प्रकार हमें इसका निकालना है 3 के साथ। तो 3 में ये लाल वाली हमने दूसरी वाली गोटी डाल दी समझने के लिए आसानी से। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, उसके बाद आगे फिर 21 भी आएगा। तो अब हम इसमें चेक करेंगे किसमें सबसे ज़्यादा गोटियाँ हैं, उन वाले संख्या को देखेंगे। तो हम देख रहे हैं 6 में 2 गोटियाँ हैं, 18 में 2 गोटियाँ और 12 में 2 गोटियाँ हैं, सबसे ज़्यादा गोटियाँ हैं। तो अब हम इसमें चेक करें, अब हम इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी और जिसमें सबसे ज़्यादा गोटियाँ होंगी वो वाली संख्या ढूंढेंगे। तो हम देख रहे हैं इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 6, तो 2 और 3 का जो लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 6। इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं का भी लॉस आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने लघुत्तम समापवर्ती सीख लिया। तो चलिए अब अंतिम जो इस मॉडल का मैंने बनाया है अंतिम टॉपिक वो है महत्तम समापवर्तक। तो उसके लिए जैसे हमें कोई संख्या दे दी, मान लो 3 और 4 हमने ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि 3 और 4 में किसका किसका वो जाता है अपवर्त ढूंढेंगे, से किसका किसका भागा जाता है वो ढूंढेंगे। तो 3 में जाता है 1 का, उसके बाद 3 का, 4 में जाता है 1 का और 2 का भी जाता है, फिर जाता है 4 का। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा गोटी है, तो इसमें है 1 में सबसे ज़्यादा गोटी है, तो इसका जो हमारा महत्तम समापवर्त आएगा वो आ जाएगा 1। लेकिन अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम कोई अन्य संख्या लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 2 और 4 ले लिया इस बार। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे 2 में किसका किसका भागा जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 में किसका किसका जाता है, 1 का जाता है और 2 का भी जाता है, फिर उसके बाद 4 का जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं हम कि हमारे पास 2 में डबल गोटी आ गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसमें सबसे ज्यादा गोटी होगी, उसको लेंगे और वही इसका जो होगा महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा गोटी 1 और 2 में आए हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे तो इन दोनों में सबसे बड़ी 2 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक आ गया 2। तो इस प्रकार से हमने महत्तम समापवर्तक भी सीख लिया है। तो हम देख रहे हैं एक छोटी सी हमने इस बोर्ड की सहायता से हमने काफी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आपने लघुत्तम समापवर्ती सीखा, हमने महत्तम समापवर्तक सीखा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो गणित में भी प्रवेश कर ही रहे होते हैं उनके लिए जोड़ और घटाना आसानी से खेल में सिखाने के लिए वो भी हमने इसमें सीखा। तो इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अगला मॉडल मैंने बनाया है कक्षा 9 के बच्चों के लिए,
ये मॉडल मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने दिखाया है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें जो कोण बनते हैं उनमें कुछ संबंध बनते हैं आपस में। तो उन संबंधों को आसानी से सिखाने के लिए मैंने एक सर्किट सिस्टम बनाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर और प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होती है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने एक जादू का प्रयोग किया। देख सकते हैं आप, जब मैं इस डिबिया को आगे खिसकाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये हरा कलर का धागा है, तो इधर भी हरा ही है, उधर लाल है, इधर भी लाल है, तो धागे में कोई परिवर्तन नहीं आता। वहीं अगर हम इस वाली डिब्बी को आगे खिसकाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर लाल वाली उनका धागा था, तो आगे जाके ये ग्रीन में बदल गया, और इधर ग्रीन वाला था तो ये लाल में बदल गया। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे हम ये जब डिब्बे को देखिए खोलेंगे अंदर से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है प्रतिच्छेदी रेखा, जिस कारण से प्रतिच्छेदी रेखा होने के कारण से ये धागे का कलर चेंज हो रहा है। और ये है समांतर रेखा, क्योंकि समांतर रेखा होने के कारण ये धागे में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमने जादू की सहायता से इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की और ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। तो अब हमने ये सीख लिया, तो अब चलते हैं इस मॉडल के मेन मुद्दे की तरफ। तो हम देख रहे हैं इसमें कुछ एंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एंगल 1 पर ये लाइट जलाई, तो इसके साथ ही एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 पर लाइट जल गई, जो कि दिखाता है कि ये एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 आपस में बराबर है। और ये किस हिसाब से बराबर है वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है क्योंकि इनके बीच में बन रहा है शीर्षाभिमुख। एंगल 3 और एंगल 5 बराबर है क्योंकि ये है एकांतर अंतःकोण। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है क्योंकि ये है संगत कोण, और फिर वही शीर्षाभिमुख कोण आ गया है। तो इसी प्रकार जब हम एंगल 2 वाले बटन को दबाते हैं तो इसके जितने समान कोण होंगे उन पर भी लाइट जल जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरा हो गया। और अगला मेरा जो मेन टॉपिक है 11th और 12th का, जिसमें आता है हमारा सेट वाला, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने में कंफ्यूजन होती है। तो ये मॉडल उसके लिए मैंने बनाया। तो देख सकते हैं आप, इसमें जैसे हमें ये मैंने 1 से लेकर 30 तक की गिनती ली है और नेचुरल नंबर लिए हैं। तो जैसे हमें कोई नेचुरल नंबर दिए हैं जिनका सेट बना के हमें दे दिया, उसके एलिमेंट है मानो 1, 2, 3, 5, 9 और 10, ऐसे हमने ले लिया। दूसरा हमने कोई रैंडमली उठा लिया, कोई सेट जिसके एलिमेंट हमने मान लिया 2 है, 3 है, 9 है, 14 है और 16 मान लेते हैं। अब अगर हमें इसका निकालना हो यूनियन, इन दो सेटों का आपस में यूनियन निकालना हो, तो हम इसमें यूनियन निकालने के लिए इन सभी जिनमें डबल डबल ट्रिपल गोटियां आएंगी उनको सबको हटा के सिंगल कर देंगे और फिर उन संख्याओं का हम समुच्चय बना देंगे, तो आ जाएगा यूनियन। देख रहे हैं 1, 2, 3, 5, 9, 10 और 14 और 16, ये हमारे यूनियन के एलिमेंट आ गए। अगर हमें निकालना होता है इसी का, अगर हमको निकालना हो इसी सेट का इंटरसेक्शन, तो हम इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा हमारे पास गोटियां हैं। तो सबसे ज्यादा गोटियां हमारे पास हैं 2 में, 3 में और 14 में। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2, 3, 14। इनका मतलब हम समुच्चय बना देंगे तो वही हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा, और बाकी सिंगल को काउंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।